सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी जो सीरीज चल रही है हमारी 2350 क्वेश्चंस की, उन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं, जो 151 से लेकर 130 180 तक होंगे। 30 प्रश्न की जो सीरीज़ हमारी चल रही है एमसीक्यू की, वो आपके लिए निरंतर आपके लिए अपलोड की जा रही है। तो कोई भी सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, नेट हो, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 151 पे, 151 पे। और पहला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा, क्या करेगा? आलू करेगा, सूरजमुखी करेगा, मटर करेगा, जौ करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है कौन सा? मटर। मटर करेगा, ठीक है। क्योंकि जो मटर में देखो, जो मटर मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन को समृद्ध करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 152 पे। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? भद्रा जीव अभयारण्य, देखिए भद्रा जीव अभयारण्य की बात चल रही है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या आंध्र प्रदेश में है? तो बताइए किस में है? ये हमारा है भद्रा, कर्नाटक में है, ठीक है। और ये हाथियों के लिए रिजर्व है। किसके लिए? हाथियों के लिए, ठीक है। एलिफेंट के लिए हमारे लिए रिजर्व है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भद्रा जो है हमारा हाथियों के लिए है, और कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? कौन सा निम्नलिखित में से सिंथेटिक ईंधन के लिए मुख्य स्रोत है? देखिए कौन सा है? बायोमास है, प्लास्टिक है, कोयला है या तेल है? तो बताइए कौन सा होगा इसके लिए? तो ये आपका होगा सी, कोयला। किसके लिए होगा? जो सिंथेटिक ईंधन है किसके लिए होगा? वो कोयले के लिए होगा, ठीक है। जो मुख्य इसका एक स्रोत है सिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 154 पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? बताइए किस में है? इटली में है, फ्रांस में है, जर्मनी में या पोलैंड में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका फ्रांस। किस में है ये? फ्रांस में, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बारे में ये जो होता है हमारा, ध्यान रखना आपको, जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है, तो ये किस में होगा? हमारा फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। आपको सभी को मालूम है कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और साथ में देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश के पूछ भी लेते हैं कभी कभी उत्तर प्रदेश कहाँ पे, तो आप बता देंगे कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है, प्लीज़ इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा है? ये मानस टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? मानस टाइगर रिजर्व। ये हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों रिजर्व, ठीक है। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमस। और ये है कहाँ पर? ये मानस टाइगर रिजर्व है हमारा असम में। कहाँ पे है? असम में, ठीक है। ये अलग से ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? कौन सी सही परिभाषा है इसकी? देखिए जरा, वर्षा जल के समुचित प्रबंध द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना, वाष्पीकरण और अफवाह और उपसतह
जल निकासी से पानी बचाना, पानी के प्रयोजनों के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल उपयोग दक्षता का सही परिभाषा क्या है? वाष्पीकरण और अव्वय या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 158, निम्नलिखित में से क्या एक इकोटोन की सही परिभाषा है? दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में विशेषकर पौधे समुदाय के बीच संक्रमण। नंबर 2 दे रखा है, दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषकर मिट्टी संरक्षण और रासायनिक संरक्षण के बीच संक्रमण। दो प्रकार के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक संक्रमण, के इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदायों के बीच एक संक्रमण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 159 पे सॉरी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, किस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 160 पे आते हैं हम लोग। मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं देता है मेदिनी पुरस्कार? तो बताइए भैया कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्या देता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न लिए हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना आपको। और सभी पत्रिकाओं में क्वेश्चन सब मिक्सअप फॉर्म में, ये इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? NPT से है, CBD से है, MDG से, या पृथ्वी सम्मेलन से है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? रेड प्लस प्रोग्राम का CBD। अब जो CBD है क्या? ये CBD जो है इसकी फुल फॉर्म हमारी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आप अलग से नोट करके रख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 162 पे आते हैं। इन कथनों पे ध्यान देना है भाई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थक के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है। नंबर 2 दे रखा है कि प्रोटेक्टेड टाइगर का कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसका? तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये दोनों ही बात बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, दोनों ही बात ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 163 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। नेक्स्ट रखा है एशियाई ब्राउन बादल एक स्थायी घटना है। कौन सा कथन सत्य है? बताइए भैया कौन सा कथन सत्य है 163 का? तो इसकी जो बात चल रही है, देखिए वो कह रहे हैं एशियाई ब्राउन बादल, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? अग्नि सेल है, कांतिक सेल है, रूपांतरिक सेल है, या इनमें से कोई नहीं है?
तो जो प्राथमिक सेल होती है हमारी वो कौन सी होती है? आग्नेय सेल। ठीक है, क्योंकि आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल कहा जाता है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा हमारे वीडियोज़ में जाके। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा वाइड विंग डक का अंतिम घर भी है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? असम में। ठीक है, बात चल रही है हमारी कि वाइड विंग का अंतिम घर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 166 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है? तो बताइए कौन स्वीकार करता है? नेशनल मिशन ऑफ एनहाइंड एनर्जी इफिशिएंसी करता है, या नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट करता है, नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया करता है, या नेशनल सोलर मिशन करता है? बताइए कौन सा करता है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 167 पर आते हैं। बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई? काठमांडू में हुई थी, कुआलालंपुर में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, या इस्लामाबाद में हुई थी? बाघ संरक्षण 2009 की बात चल रही है यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। तो इसका जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी हमारी? काठमांडू में। कहाँ हुई थी? काठमांडू में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नौरादेही वन्य अभयारण्य किस प्रदेश में है? भाई किस प्रदेश में है बताइए? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में, या उत्तराखंड में है? तो कहाँ पे है ये नौरादेही वन्य अभयारण्य? एमपी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता दें कि ये क्षेत्रफल इसका घिरा हुआ है वो है हमारा 1197 किलोमीटर वर्ग या वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फर्क हुआ है। और भारत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर पूर्व। ठीक है, आपको एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, उत्तर पूर्व की बात चल रही है। तो कहाँ पे है सबसे बड़ा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पर्यावरण के संदर्भ में भूमिगत अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या सीसराइजिंग सुविधा में नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाया जाने वाला किस शुल्क के रूप में जाना जाता है? किस में जाना जाता है? रिसाइक्लिंग फीस, डंपिंग ड्यूटी, ट्रिपिंग फ़ी, या मटेरियल फ़ी? इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? अब देखिए बात यहाँ चल रही है कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं पूछा, गलत पूछा गया है। ठीक है, तो जब गलत पूछा गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन पर्यावरण के संदर्भ में भूमिगत, ठीक है, अपशिष्ट ऊर्जा सुविधा, और या फिर हम इसको रिसाइक्लिंग सुविधा को नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाया जाने वाला किस शुल्क के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, कौन सा इसका जो विकल्प की तो बात करेंगे इसका। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है ये 171 है, थोड़ा सा इस पर प्रिंट होना मिस हो गया है, तो प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ट्रिपिंग फ़ी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ये है ट्रिपिंग फ़ी, ऑप्शन नंबर सी।
किसका, 170 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इस पर नंबर लिखना थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, या देवांग बायोस्फीयर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। पहले तो ध्यान रखना है वो जो कौन सा आपका 171, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका दे रखा है 171, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 171 का, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको तो आपको सभी ऑप्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए। जब भी हमने बताया गलत वाला पूछा जाता है, जब आपको सभी के आंसर आपको पता होंगे तभी उसका आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका ऑप्शन गलत है वो कौन सा है हमारा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे, ये कह रहे हैं तमिलनाडु में है, ठीक है। बल्कि ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ये जो बात चल रही है कहाँ कहाँ, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 172 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय मोर पक्षी के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, ठीक है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के निर्यात की अनुमति देता है, या इनमें से कौन सा क्वेश्चन सत्य है? बताइए, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पहले पढ़े हैं, फिर कौन सा क्वेश्चन सत्य है। तो इसकी जो 2 बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से मिल रहे हैं हमें? एक तो ये मिल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब 1972 मयूर हत्या पर रोक लगाई गई थी, और नंबर 2 बहुत अच्छा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कचरा उत्पन्न ईंधन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो कचरा उत्पन्न, देखिए पहला क्या दे रखा है, ये मुख्य रूप से नगर पालिका ठोस कचरे का एक पूर्व प्रसंस्करण है, जो इसे बॉयलरों या भट्टों में ईंधनों के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। RDF का उसमें मूल्य कोयले से लगभग आधा है और ज्वलनशील सामग्री पर निर्भर करता है। RDF का हिस्सा सामग्री विपणन योग्य है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर, ये जो इसके तीनों ही आंसर बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। तो जब तीनों ही आंसर बिल्कुल ठीक हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शंस आपके मिक्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कौन सा है भैया? दिबांग घाटी है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, कुमलमगढ़ है, या भारतीय जंगली गधा अभयारण्य है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न लिया गया है, बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, ठीक है। पूछा है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो बता देंगे भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, ठीक है। और ये कोई पूछे है कहाँ पे, तो बता दीजिएगा कहाँ पे, ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वेलों की सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा, ओजोन परत की सुरक्षा, या परमाणु युद्ध? तो भैया किससे है ये? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, ओजोन परत की सुरक्षा से, ठीक है। किसकी सुरक्षा से है? ओजोन परत की सुरक्षा से है। और कभी अगर पूछ लें इसमें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता देना तुरंत कि 1 जनवरी 1989 को, ठीक है। 1989 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 176 पे कि लाइक माइंडेड मेगा ड्राइवर्स
कंट्रीज़ में सदस्यों की संख्या है भैया, कितनी संख्या है ज़रा बताइए। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो है 17। कितनी है? 17 जो लाइक मेगा ड्राइव कंट्रीज में सदस्य संख्या कितनी है हमारी? 17 है। अगर कोई पूछ ले कौन कौन 17 है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, और चीन है, कोलंबिया है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इक्वाडोर है, भारत है, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, मेक्सिको है, पापुआ है, पेरू है, फिलीपींस है, दक्षिण अफ्रीका है, संयुक्त अमेरिका है और वेनेजुएला है। ठीक है, ये 17 है हमारी। इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसको सीक्वेंस से पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पे है? ध्यान रखना, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पर है? बहुत ही आपने प्रश्न को बहुत बार किया है, इसको बताइए कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। ठीक है, और ये है कहाँ पर? कहाँ पर है ये बताइए। ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये 5 जिलों मतलब नालगोंडा, महबूबनगर, कुनल, प्रकाशम और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 178 पे। प्राकृतिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? भाई कब हुआ था? ये 4 डेट दे रखी हैं आपको, जल्दी से बताइए किस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1982 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा रहे हैं सभी आपके लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको इसको। क्या पाया जाता है बताइए? मूंगा चट्टान। क्या पाया जाता है? मूंगा चट्टान पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अभी बहुत सी सीरीज लेके आने वाले हैं सभी प्रतियोगिताओं के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो एक भी सीरीज़ को मिस नहीं करना है। सब सिलेक्टेड प्रश्न लिए जा रहे हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मिलान सही नहीं है? चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है, पंगोंग जार जम्मू और कश्मीर में है, पिछोला झील राजस्थान में है, या कोलेरू आर्द्रभूमि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शंस नंबर इसमें देखिए, पहले वही ध्यान रखना आपको कौन सा नहीं है। देखिए, जब नहीं बात करती हैं तो आपको पहले तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जब जानकारी होगी तभी बता पाएंगे आपकी ये क्यों गलत होता है। ठीक है, देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये कोलेरू आर्द्रभूमि जो है वो हमारी है आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसी कारण इसका जो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया था। ठीक है, जिसमें से नहीं मैच कर रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।